हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय इंजीनियरिंग स्टफ्स। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा किस तरह से हम लोग ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट बना सकते हैं यूजिंग आईआर सेंसर। ठीक है ना, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जिसको बोलते हैं। मैंने अपने पिछले क्लास में बता दिया था कि किस तरह से आईआर सेंसर को इंटरफेस किया जाता है। आईआर सेंसर देखो जनरली इस टाइप का वो दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मैं दो आईआर सेंसर सेटअप करके रखा हूँ पहले से ही। अब इसका जो सर्किटरी है, आपको यदि थोड़ा भी समझना है तो मेरे वीडियो जो है 4 वीडियो जो है, इसका जो प्रीवियस वीडियो है आप उसे देखो, किस तरह से इंटरफेस किया जाता है और किस तरह से मोटर को कंट्रोल किया जाता है, उसमें मैं बताया हूँ। फाइन। अभी मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं ये दो आईआर सेंसर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। एक मोटर ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ और एक आर्डिनो यूनो यूज़ कर रहा हूँ। फाइन। ये जो ब्रेडबोर्ड है, ये ब्रेडबोर्ड मेरे फ्यूचर पर्पज़ के लिए मैं इसको रखूँगा। ये कोई काम का नहीं है, इसको निकाल देते हैं। ओके, ये हम लोग फ्यूचर में इसको यूज़ करेंगे। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक रोबोटिक किट है जो मैं अमेज़न से परचेज़ किया हूँ। ये किट मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेल डिज़ाइंड है और सारा मैं अपना जो भी रोबोटिक्स का कुछ करना चाहता हूँ तो ये मेरा फुलफ़िल कर देता है। यदि आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो फिर इसका जो परचेज़ लिंक है वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ देख सकते हो। अच्छा लगे तो परचेज़ करो, अदरवाइज़ मत करो, ठीक है ना? या फिर ऐसा ही किट अपने आप से बना लो, ठीक है ना? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका एक्रिलिक शीट ले लो या कुछ भी ले लो, इस तरह से बस 2 मोटर इस तरह से माउंट करना है, ठीक है? और एक आर्डिनो ऊनो ले लेना है, एक मोटर ड्राइवर लेना है। इस तरह से नहीं मिलता है तो इट्स ओके, आप मार्केट में कोई भी आर्डिनो सॉरी एक मोटर ड्राइवर ले लो। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक 3D मोटर ड्राइवर ही है। फाइन। तो कुछ भी ले सकते हो, बस हमें ड्राइव करना है मोटर को यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक 3D। मैं यहाँ जो यूज़ कर रहा हूँ। ओके। अब ये दो सेंसर मैंने कनेक्ट कर रखा है ये, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा सा कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट मैं कुछ पहले भी समझा चुका हूँ, अब मैं नेक्स्ट थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो आप क्या करो, इसको अब अपना ये ओपन कर लो एडिनो आईडी और उसमें चलते हैं। मैं एक स्केच पहले ही बना के रखा हूँ, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। ओके, डेमो रोबोट ऑब्स्टेकल। ओके, डेमो रोबोट ही है। ओके, तो यहाँ पे देखो, जैसे मेरे प्रीवियस क्लास में मैं बताया था कि ये जो सेंसर है, ये दो सेंसर है, ये मैंने कनेक्ट कर रखा था A0 पे। लेकिन अभी क्या है, सेंसर आपको एक लेफ्ट में मिल रहा है, एक राइट पे मिल रहा है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा कोड को चेंज कर लेते हैं। अब ये लेफ्ट वाला सेंसर है, ये आपका 10 नंबर पिन से कनेक्टेड है और जो 9 नंबर सेंसर सॉरी राइट वाला जो सेंसर है वो 9 नंबर पे कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो इनपुट पिन लेफ्ट है, इनपुट पिन लेफ्ट है वो 10 पे कनेक्टेड है। ओके, उसी तरह कॉपी कर लेते हैं इसको, और इनपुट पिन राइट में जो है वो 9 पे कनेक्टेड है। बाकी जो मोटर है, ये मोटर का एक सॉरी ये मोटर का एक शील्ड है जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ना, वो कनेक्ट कर लेता है। मतलब वो ऑलरेडी कनेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट हो जाता है 2-3 के साथ, 2-3-4-5 के साथ, ठीक है? 2-3-4 इसीलिए मैंने इसे पहले से ही लिख रखा है 2-3-4-5। अभी मैंने सेंसर 2 कनेक्ट किया 9 और 10 पे, जो मैं बता दिया कि लेफ्ट पे ये है, राइट पे ये है। ओके, अभी हर एक पिन को आपको डिक्लेयर कर देना है आउटपुट की तरह, और दो जो सेंसर कनेक्ट कर रहे हो आप उसे इनपुट की तरह। तो डिक्लेरेशन यहाँ कर लेते हैं हम लोग। ये एल हो गया, मतलब लेफ्ट वाला, और ये कॉपी कर लो, उसे पेस्ट कर दो, और ये राइट वाला भी आपको इनपुट हो जाएगा, राइट। राइट, यहाँ पे मैंने पिन डिक्लेयर किया है, यहाँ उसका पर्पस डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पे हम लोग उसका लॉजिक डिक्लेयर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये वाला मैं जस्ट मेरे पिछले वाले वीडियो में मैं बताया था किस तरह से ये फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड लेफ्ट एंड राइट मूव करेगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक क्या लिखेंगे, जैसे हमको लेफ्ट मिलता है, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट में जब हाई होता है तो वो क्या करे, स्टॉप करे, ठीक है ना, थोड़ा डीले दे, डीले का लेट सपोज 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकंड का डीले दे। मैं कुछ कोड को कॉपी कर लेता हूँ,
ठीक है ना, मतलब ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट एंड राइट है, ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये स्टॉप है, ये कोड मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना, मेरे वेबसाइट पे आप चाहो वहाँ पे आपको ये कोड सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब टेंशन मत लेना, ये सारा कोड और जो ये जो इसका जो क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन जो है, ये मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूँ, एक बार उसे थोड़ा देख लेना, ठीक है, ताकि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी समझ में आए। फाइन। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये कॉपी पेस्ट वाला कोड देखोगे तो आपको कुछ समझ में भी वैसे भी नहीं आने वाला है, तो आप थोड़ा सा इसका थ्योरी बेस जाने का जरूर ट्राई करना, ठीक है। अभी जैसे ही मेरा लेफ्ट वाला सेंसर डिटेक्ट होता है, तो पहले मैं मोटर को स्टॉप करूंगा, ये स्टॉप वाला फंक्शन को मैंने कॉल किया, कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए स्टॉप करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि वो राइट घूमे, राइट घूमने के लिए मैं एक फंक्शन बना के रखा हूँ, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। वो क्या करेगा, क्योंकि वो लेफ्ट में डिटेक्ट हो रहा है इसीलिए हम उसे राइट मूव करा रहे हैं, राइट थोड़ा सा मूव करें, कितना, लेट्स सपोज 1 सेकंड के लिए ये राइट घूमता रहे बस, या फिर आप 200 मिली सेकंड कर लेते हैं, सॉरी 200 मिली सेकंड कर लेते हैं, थोड़ा सा राइट घूमे और क्या करे वो, फिर फॉरवर्ड स्टार्ट हो जाए, तो ये फॉरवर्ड वाला फंक्शन हम लोग अप्लाई कर देते हैं, फिर ये बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ने लगे, मतलब ठीक है ना। अब लेट्स सपोज एल्स इफ में, मतलब यदि लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं होगा, ठीक है ना, एल्स इफ, अब मैं इसे, और एक फंक्शन है जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे राइट, मतलब ये जो राइट वाला सेंसर है तो इसका वैल्यू, मतलब इसका जो वेरिएबल है उसे चेंज कर लेते हैं, डिजिटल रीड पी आर, सॉरी इन पिन आर, मतलब जो यदि राइट का सेंसर डिटेक्ट होता है तो वो क्या करे, सेम यही चीज को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 3 लाइन कोड है वो, उसको मैंने पेस्ट कर दिया नीचे। अभी क्या करना है, जहाँ पे आप राइट मूव हो रहा था अब उसे लेफ्ट मूव कराओ, लेफ्ट का कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब राइट के जगह में बस वो लेफ्ट होगा, फाइन। उसी तरह वो फिर से वो फॉरवर्ड करेगा, मतलब लॉजिक ये होगा कि जैसे राइट में उसे डिटेक्ट हो, वो पहले स्टॉप करे 1 सेकंड के लिए, ये जो 1000 है ये 1 सेकंड के लिए, फिर वो क्या करेगा, उसके दूसरा डायरेक्शन, मतलब यदि लेफ्ट में यदि डिटेक्ट हुआ है तो वो 1 सेकंड के लिए स्टॉप होगा, फिर वो राइट मूव करेगा और फिर वो आगे बढ़ेगा, फाइन। अदरवाइज एल्स में वो क्या करता रहेगा, वो हर बार आगे ही बढ़ता रहेगा, फाइन। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यदि ये सेंसर और ये सेंसर डिटेक्टेड नहीं है तो वो क्या करेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट आगे बढ़ता रहेगा। ओके, अभी चलो इसको कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका फंक्शनिंग कैसे हो रहा है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, जैसे मैं ये कनेक्ट कर लिया, तो मैं थोड़ा सा इसे होल्ड कर रहा हूँ ऊपर की ओर, क्या कि वो टर्न करना ना लगे, ठीक है ना। अभी पहले चूज कर लो तुम्हारा बोर्ड कौन सा है, आर्डिनो यूनो यूज कर रहे हैं हम लोग, पोर्ट कौन सा होगा। अब कॉम पोर्ट है, मतलब 4 है तो उसे 4 सिलेक्ट कर लो और इसे अपलोड कर दो। अब ये घूम नहीं रहा है, फॉरवर्ड जा नहीं रहा है, ठीक है, तो ठीक है, मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ क्या इशू था। ओके, इशू कुछ नहीं है, अब ये देखो, ये क्या हुआ है ना कि क्योंकि इससे मैं 5 वोल्ट से सप्लाई दिया हूँ तो ये बहुत ही धीरे घूम रहा है, मतलब ये एक ही मोटर घूमने लायक इसको पावर मिल रहा है, दूसरे को वो रन ही नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी देख सकते हो ये दोनों घूम रहा है। अब मैं लेट्स सपोज लेफ्ट में डिटेक्ट करता हूँ, ये स्टॉप हुआ, ठीक है, ये स्टॉप हुआ, ये लेफ्ट घूमा, अब ये फॉरवर्ड हुआ, ठीक है। अब ये राइट में डिटेक्ट हुआ, ये घूमा लेफ्ट की ओर, ये फिर फॉरवर्ड हुआ। इसे थोड़ा सा हम और ज़्यादा डिले दे देते हैं ताकि आपको जानने में इजी हो, राइट।
मैं 1000 का ये दे दिया हूँ। एल्स कोड लिख देते हैं यहाँ पे। अपलोड कर देता हूँ मैं इस कोड को। ओके, अभी देखो राइट में डिटेक्ट किया, घुमा, फॉरवर्ड गया। ठीक है, अभी देखो राइट में डिटेक्ट स्टॉप हुआ, ये लेफ्ट घुमा, ये फिर फॉरवर्ड हुआ। अब मैं लेट्स सपोज इधर डिटेक्ट करता हूँ, ये ठीक है। तो ये चलता रहेगा। इसको यदि आप रियल टाइम देखना चाहते हो तो इसको क्या करना, बैटरी से अप्लाई करना। और क्योंकि ये किट के साथ बहुत अच्छा एक बैटरी पैक भी देता है, 1 मिनट में दिखाता हूँ। इस किट के साथ ये एक अच्छा बैटरी पैक भी देता है। क्योंकि मेरे पास बैटरी नहीं है तो मैं ये लगाया नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट पावर सप्लाई से ये रन कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप क्या करो, आप क्या कर सकते हैं, हम लोग नीचे लेके इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको नीचे लेने के बाद कैसे बिहेव करता है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा ये वाला। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।